सुप्रभातम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ शाह, सह प्राचार्य संस्कृतम पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। छात्रों, शास्त्रीय तृतीय खंड प्रतिष्ठा पंचम पत्र में महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत पूर्व मेघ निर्धारित है। मेघदूत महाकवि कालिदास की एक अनुपम रचना है जो गीति काव्य के रूप में, खंड काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। यह मेघदूत काव्य ऐतिहासिक या पौराणिक ढंग का नहीं है, जिस प्रकार का कुमार संभव और रघुवंश है। यह काव्य तो कल्पना के आधारशिला पर निर्मित प्रासाद है। मेघ को दूत का कार्य सौंपकर यक्ष का अपने प्राण प्रिया के पास संदेश भेजना ही संस्कृत साहित्याकाश की नवीन कल्पना है। कुछ साहित्य समालोचकों का यह मत है कि यह ग्रंथ कालिदास के जीवन के उस पहलू पर आधारित है जिसका आधार है कालिदास का विप्रलंभ। यह भी संभव हो सकता है कि जीवन में कवि को अपने प्राण वल्लभा से वियोग प्राप्त हुआ हो। उसी के विरह में कवि के दिन कितनी दयनीय दशा में बीते होंगे, उसी की अभिव्यक्ति का परिणाम या विकारभूत मेघदूत काव्य है। इस प्रकार की कल्पना सर्वप्रथम कालिदास ने ही की थी अथवा किसी अन्य भाषा के कवि ने पहले की थी। इस विषय में श्री हरिनाथ महोदय का यह कथन है कि कालिदास से पूर्व चीन के एक कवि शिवकन 2000 ईस्वी ने मेघ को दूत बनाकर प्रेषित करने की कल्पना कर ली थी, परंतु शिवकन का समय 200 ईस्वी होने के कारण विक्रम के प्रथम शताब्दी में विद्यमान महाकवि कालिदास से अर्वाचीन है। अतः कालिदास दूत काव्य के प्रथम स्रष्टा है। इस विषय में महामहोपाध्याय व्याख्याकार मल्लीनाथ का कहना है कि भगवान रामचंद्र ने सीता जी के लिए हनुमान को जो संदेश दिया था, उसी को मन में रखकर महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की। सूक्ष्म विचार करने पर यह बात समीचीन प्रतीत होती है। जनकस तन्या स्नान पुण्योदकेषु रघुपति पदैरंकितं मेखलासु 10 मुखो श्वासित प्रस्थ संदेह इत्याख्याते पवनतनयं मैथिली के उन्मुखी सा रामगिरियाश्रमेषु इत्यादि को देखने से भी यह उक्ति सबल हो जाती है। इसी प्रकार रामायण में कहा गया है, हनुमान जी का हाथी और पर्वत की चोटी सदृश तथा काम रूपत्व इच्छा के अनुरूप रूप लेना महाकवि ने मेघदूत में दिखलाया है। इसी प्रकार सुवेल पर्वत पर स्थित लंका के समान कैलाश पर्वत पर स्थित अलका का वर्णन से, लंका में हनुमान के समान अलका में मेघ का वर्णन सायंकाल में प्रवेश कराने में से, हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के लिए जैसे रात में शरीर को छोटा किया था, उसी प्रकार यक्ष संदेश कहने में मेघ का छोटा शरीर करने से, अशोक वाटिका में रामचंद्र के विरह शोक से सीता की तरह यक्ष पत्नी के करुण अवस्था के वर्णन करने से तथा संदेश कहने के समय रामायण के समान अभिज्ञान देने से तथा अनेक अन्य उपपत्तियों से भी महाकवि कालिदास ने अपने कृति मेघदूत में रामायण की भांति अनुकरण किया है। इस प्रकार दूत बनाकर किसी आत्मीय के पास संदेश भेजने की बात
वेद तथा लोक में भी अनेक स्थलों पर मिलते हैं। यक्ष को उसके स्वामी अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया था, उसका आधार अथवा उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में विद्यमान योगिनी नाम की आषाढ़ कृष्ण एकादशी के महात्म्य में एक कथा है। वह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बतलाई है। वह इस प्रकार की है। अलका के अधिपति यक्षराज कुबेर शिव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते थे। कुबेर की शिव पूजा में प्रतिदिन फूलों को तोड़कर लाने वाला हेममाली नामक एक अनुचर था। उसकी पत्नी विशालाक्षी नाम की बहुत सुंदरी थी। एक दिन की बात है कि हेममाली मान सरोवर से बहुत से फूलों को तोड़कर भी कामवश होकर अपने स्वामी कुबेर के पास न जाकर पत्नी के समीप रहा। उधर कुबेर जी मध्याह्न में शिव जी की पूजा करने के लिए फूलों की प्रतीक्षा में बैठे थे। जब नियत काल का अतिक्रमण हुआ, तब उन्होंने शिव का तिरस्कार करने के कारण यक्ष को कुष्ठ रोगी होकर साल भर कांता से बिछुड़कर मर्तलोक में रहने के लिए शाप दिया। इसी प्रकार महाकवि ने भी अलकापुरी में रहने वाले किसी यक्ष को शापवश 1 साल तक चित्रकूट में रहने वाला बतलाया है। इस प्रकार महाकवि ने काव्य के उपयुक्त पुराण का अंश लेकर कथानक की रचना की और अनुपयुक्त अंश छोड़कर यक्ष से मेघ के द्वारा प्रिया को संदेश प्रेषण के प्रसंग में अपनी अनुपम कल्पना शक्ति का प्रदर्शन किया। ऐसे ही विषय के संबंध में कहा गया है, न ही कवेरितिवृत्त मात्रेण आत्मलाभ इतिहासादेव तत्सिद्धे। अर्थात कोरा वृत्त तो इतिहास और पुराण से ही सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने संदेश प्रेषण की प्रणाली में रामायण का और कथानक में अंशतः ब्रह्मवैवर्त पुराण का अनुसरण कर इन्हीं 2 भित्तियों पर अपने अनुपम वाग विलास का प्रकाश किया है। चाहे मेघदूत का मूल रामायण और ब्रह्मवैवर्त से ही क्यों न लिया गया हो, परंतु इसके प्रणयन से साहित्याकाश में एक नूतन धारा प्रवाहित हुई है। उसको साहित्य समालोचकों ने दूत काव्य धारा के नाम से व्यवहृत किया है। यही नहीं, कालिदास के मेघदूत को पढ़कर तो काव्य में दूत काव्य की परंपरा ही बह निकली, जिसके अंतर्गत एक ही नहीं अपितु अनेक दूत काव्य लिखे गए। अतः इसको हम दूत काव्य का प्रवर्तक भी कह सकते हैं। इस प्रकार छात्रों, आपने देखा कि मेघदूत का आदि स्रोत क्या है, जिसके अंतर्गत आपने रामायण के संदेश प्रेषण और ब्रह्मवैवर्त पुराण का अनुसरण, ये 2 मेघदूत काव्य की रचना का स्रोत सिद्ध होता है। इसलिए मेघदूत काव्य अपने आप में महाकवि कालिदास की अनुपम कल्पना पर आश्रित कतिपय ऐतिहासिक स्रोत को लेकर प्रस्तुत किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से छात्रों के लिए उपयुक्त है। मेघदूत काव्य को पढ़ना और हृदयंगम करना प्रत्येक संस्कृतानुरागी का परम कर्तव्य होता है। तो आज के पाठ के क्रम में आपको मेघदूत के स्रोत की जानकारी दी गई। मेघदूत की कथा का स्रोत
रामायण और ब्रह्मवैवर्त पुराण से सिद्ध होता है, लिया हुआ औचित्य सिद्ध होता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।